भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी, लेकिन मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साली के साथ में तय किया है। तो रुक्मिणी जी ने जवाब दिया, बाबा मेरा एक काम कर दो, मेरा ये पत्र लेकर के द्वारका में जाओ और भगवान श्री कृष्ण को दे देना। तो बाबा बोले कि बिटिया हमारे हाथ पांव कमजोर हैं, हम बड़े बूढ़े हैं, कैसे जाएं? बोले बाबा यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बोले प्राणों को मत त्यागो, आज जाने के लिए तैयार हो। जिस समय चले और ये हमारे यज्ञपति महाराज की बहन जी और हमारे चाचा चाची जी हैं जो नगला बंसी के रहने वाले हैं, ये माल्य अर्पण करते हैं। भगवान दोनों को खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की। श्री राधे। हाँ लेके आओ जल्दी, ठीक है महाराज जी। 2 कुर्सी मंगा दो, कुर्सी है तो। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली सांवरिया सेठ की जय जय श्री राधे श्याम। आज भक्तों जैसी रुक्मिणी ने ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण के पास में पत्र लेकर के पहुंचे। रास्ते में सो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 2 गणों को भेजा और 2 गढ़ जाते हैं तो गढ़ों ने जाकर के आज रात ब्राह्मण देव को उठा करके लाए, द्वारका में छोड़ा। तो ब्राह्मण देव भगवान के सामने पहुंचे, भगवान से जाकर के कहा कि हे श्याम, ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, मैं उसका संदेशा लाया हूँ। आज रुक्मिणी का संदेशा लेकर के बाबा भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान ने जैसे पत्र खोल करके पढ़ा तो देर नहीं की और ब्राह्मण देव को रथ पर बिठाल करके देवी अनुकंपा के मंदिर में रथ को रोक दिया और कहा बाबा जाओ, जाकर के रुक्मिणी से कहना कि मैं देवी अनुकंपा के मंदिर में इंतजार कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण देव जाकर के पहुंचे और जाके जैसे ही ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी से कहा तो रुक्मिणी मैया सखियों से श्रृंगार करवाती और सखियों से बोली कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
माल्या से सम्मान कर दिए, भगवान ने खुश रखे। रुक्मिणी ने कहा ऐसी पहनू चूड़ी की कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी की कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरु दूल्हा की कबहू न रूठे, सबरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरु दूल्हा की कबहू न रूठे, सबरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागन का जोड़ा पहना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय श्याम झांकी लाने की कृपा करें। श्री राधे। और इसी बीच में 50 रुपए मोहित भैया रुदयमयी से 50 रुपए दान करते हैं, भगवान ने खुश रखे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। श्याम शर्मा यथा शीघ्र माला ये झांकी लाने की कृपा करें। श्यामू श्याम शर्मा यथा शीघ्र झांकी लाने की कृपा करें। आज रुक्मिणी जी जाकर के भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंची और भगवान ने देखा कि हमने तो एक बुलाई लेकिन इतनी आ गई। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, भगवान ने रथ में बिठा लिया और जैसे ही रथ में बिठाया तो उसी समय जो सखियां साथ में आई थी, सखियां जाते समय ऐसे हाथ हिला के गई। इसका मतलब क्या है? हाँ भाई परीक्षित महाराज, इसका मतलब क्या है? टाटा बाय बाय। लेकिन हम बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमने तुम्हें 9 दिन की कथा सुनाई, ठीक है। अब जब यहाँ से विदाई लेंगे, यहाँ से जब जाएंगे तो आप सब कहोगे कि भैया अब कभी मत आइए, तो हम कहेंगे मजबूरी में भैया नहीं आएंगे, है ना। इसलिए कोई जाए तो ऐसे हाथ मत हिलाया करो, राम राम करो, राधे राधे करो, नमस्ते करो, नमस्कार करो, लेकिन हाथ कभी मत हिलाओ। बोलिए हे बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। आज रुक्मिणी जी को भगवान श्याम सुंदर द्वारका में लेकर के पहुंचे। ये बात रुकुम और शिषपाल को पता चली तो शिषपाल भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ का लड़का था। भगवान ने कहा जिस दिन ये मुझे 100 से ऊपर गालियां देगा उस दिन मैं इसका अंत कर दूंगा। तो सेना को साथ लेकर के रुकुम और शिषपाल द्वारका में जाके पहुंचे और द्वारका में जाकर के युद्ध करने लगे। तो युद्ध में भगवान ने शिषपाल का वध किया, अनंत सेना मारी जाती है और यहाँ तक कि रुकुम को मारने के लिए आगे बढ़े तो रुक्मिणी चरणों में गिर गई, कहा प्रभु ये मेरे भैया है, इन्हें क्षमा कर दो। आज क्षमा किया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होने लगा। माल्या दे दो इन्हें।
माला दे दो। श्री राधे। श्री राधे। बोली गोविंद।